डियर स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री इंग्लिश ग्रामर में वो एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब का करने के लिए आता है, और ये 3 फॉर्म्स है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नॉर्मल तरीका स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री वर्ड समझने के लिए आप ER देखेंगे, सभी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाएगा ER ER ER। अब सुपरलेटिव डिग्री का जो नॉर्मल तरीका है पहचानने का, EST लगा रहता है, EST 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 सभी वर्ड में। और कंपैरेटिव डिग्री के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ER नहीं आता, तो उनके आगे मोर लगा देते हैं। ये देखिए मोर लगा है, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्रिलियंट, क्योंकि यहाँ ER लास्ट में नहीं लगा सकते। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में जो EST वाले वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में EST नहीं लगा सकते, तो वहाँ आगे आपको मोस्ट लगाना है। ये देखिए मोस्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल आपका वर्ड चलता है। और स्टूडेंट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेनी है, तो मेनी का कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट। लिटिल का कंपैरेटिव लेस और इसका सुपरलेटिव लीस्ट होता है। बैड का कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। इसी तरीके से गुड का आप देख सकते हैं बेटर और बेस्ट होता है। और फार का फर्दर कंपैरेटिव और फर्देस्ट जो है सुपरलेटिव होता है। स्टूडेंट, आइए आप सभी के लिए मैंने कुछ फार्मूलाज यहाँ तैयार किया हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब मैंने क्या लिखा है। इसको आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक एक वर्ड समझ सकते हैं। फिलहाल आप सभी का कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए फार्मूले पर। मैं बार बार दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंगुलर नोट में। पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। ये देखिए नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, प्लस सब वर्ब करके सो या एज दोनों में से एक लगेगा, देन एडजेक्टिव, फिर एज आएगा, फिर सब्जेक्ट। और इसमें स्टूडेंट अदर वर्ड कम्स एट लास्ट इन द सेंटेंस ऑल्सो। इसमें अदर वर्ड को लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में करके लिख दिया है। अब कंपैरेटिव डिग्री में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ER या स्लैश करके मोर प्लस एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव में ER लगा है। ये देखिए, ये एडजेक्टिव जितने वर्ड हैं इसमें ER लगा है। या तो ये रहेगा या तो मोर प्लस एडजेक्टिव वाला वर्ड रहेगा। ये देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एडजेक्टिव में ER लगा रहेगा या स्लैश करके मोर प्लस एडजेक्टिव वर्ड जो आएगा दूसरा, और प्लस देन आता है। आप जानते ही हैं ये देन वर्ड जो है कंपैरेटिव डिग्री के इन सभी वर्ड में इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब सुपरलेटिव डिग्री में चलते हैं स्टूडेंट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। जितना भी वर्ड ये है इनके पहले द आता है। आप देख सकते हैं फार्मूले में सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस द है, और उसके बाद एडजेक्टिव प्लस EST। यानी ये जो एडजेक्टिव वर्ड है उसमें EST लगा रहेगा, या फिर स्लैश करके मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। आप जानते ही हैं, ये देखिए EST वाले वर्ड अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बदले में मोस्ट प्लस ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये आएगा। इसीलिए फार्मूले में ये सब लिखा गया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है। स्टूडेंट, प्लूरल नोट में भी आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले आपका वेरी फ्यू आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। अब अदर वर्ड के बाद आपका यहाँ वर्ब प्लस उसके बाद एज या सो। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस होना चाहिए था स्टूडेंट। तो एज या सो लिख करके एडजेक्टिव प्लस एज आता है, देन लास्ट में सब्जेक्ट आता है। इसमें भी अदर वर्ड लास्ट में ले सकते हैं सेंटेंस में, मैंने लिखा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एडजेक्टिव में ER, फिर या तो मोर प्लस एडजेक्टिव, और देन के बाद मेनी अदर कर सकते हैं या फिर देन मोस्ट अदर भी कर सकते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आएगा। और ये प्लूरल वाला जो फॉर्म आपका है सुपरलेटिव डिग्री में, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस वन ऑफ द आता है। ये वन ऑफ द से आप पहचान जाएंगे कि ये प्लूरल फॉर्म है। प्लस उसके बाद एडजेक्टिव में EST लगा रहेगा या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए स्टूडेंट, इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। स्टूडेंट, ये देखिए द लगा है और EST लगा है यहाँ पे, तो आप समझ गए ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये देखिए आप पहचान सकते हैं यहाँ देख करके EST वर्ड है, ये रहा आपका टॉलेस्ट वर्ड। तो स्टूडेंट, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये SD है। SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और आप समझ भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे आज के वीडियो में मेरे। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है कि रमन क्लास में सबसे अधिक लंबा
लड़का है। तो अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? रमन इज टॉलर। आप देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, रमन, रमन इज वर्ब हो गया, द लगा है, फिर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट एडजेक्टिव हो गया, रमन इज द टॉलेस्ट, अब बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, अब इन द क्लास आपका अदर वर्ड हो गया। अब इसका जब दिया है सुपरलेटिव डिग्री तो हमको बनाना क्या है? कंपैरेटिव। तो क्या होगा? रमन इज, रमन इज, अब उसके बाद क्या आएगा? टॉलर, फिर क्या आएगा? देन, फिर एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय, बॉय आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इन क्लास ये आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वही बनाया मैंने, रमन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन क्लास, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये कंपैरेटिव डिग्री के फार्मूले से बनाया, अब चलिए इसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए। देखिए यही एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, अब अदर वर्ड में क्या आएगा? इन क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास, फिर इन द क्लास के बाद क्या आएगा? इज, इज आपका वर्ब हो जाएगा। अब उसके बाद सो और एज दोनों लगा सकते हैं स्लैश करके, या फिर एक भी लगा सकते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो, सो के बाद टॉल, या फिर एज टॉल एज रमन। अब आप अच्छी तरह एग्जांपल देख लीजिए मेरे साथ, नो अदर बॉय इन द क्लास इज, अब सो टॉल एज रमन करिए, या फिर एज टॉल एज रमन करिए। बिल्कुल ये आप फार्मूले से मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, ये सिंगुलर नोट के हैं। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, आप देख सकते हैं, किरण वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल। ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि मोस्ट लगा है और द लगा है, आप समझ गए होंगे, ये रहा मोस्ट ब्रिलियंट, आप सुपरलेटिव डिग्री है। अब चलिए इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सुपरलेटिव डिग्री के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री था, अब कंपैरेटिव कैसे बनेगा? देखिए मैं बोल रहा हूं, किरण वाज, फिर उसके बाद इसमें मोर आएगा क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट वर्ड है, सॉरी ब्रिलियंट वर्ड है। तो किरण वाज मोर ब्रिलियंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन स्कूल, अदर वर्ड। देखिए ऑब्जेक्ट क्या था? स्टूडेंट था। तो देखिए आप यहां पे भी देख सकते हैं, मैंने यही लिखा है जो बोला आपके सामने अभी, कि किरण वाज मोर ब्रिलियंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन स्कूल, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद पॉजिटिव डिग्री चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री में देखिए, नो अदर स्टूडेंट इन स्कूल वाज एज ब्रिलियंट एज किरण। अब आप देख सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए, नो अदर स्टूडेंट इन स्कूल वाज सो ब्रिलियंट एज किरण, या एज ब्रिलियंट एज किरण। स्टूडेंट कभी कभी ये वर्ड जो है ना, इन स्कूल, ये जो अदर वर्ड है इसको लास्ट में भी लोग लिख देते हैं, जैसे नो अदर स्टूडेंट वाज एज ब्रिलियंट एज किरण इन स्कूल, तो भी राइट होता है, ध्यान रखिएगा। या इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि अदर वर्ड कम्स एट लास्ट इन द सेंटेंस ऑल्सो, मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल मैं आप सभी को दिखाता हूं, तो सभी का ध्यान यहां पे हो जाना चाहिए। सेम टू सेम एग्जाम्पल को मैंने प्लूरल फॉर्म में लिया है। ये देखिए पहला, सभी देखेंगे, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, रमन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन क्लास। ये देखिए बॉयज लिखा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, आप जानते हैं द लगा है और टॉलेस्ट लगा है। और ये प्लूरल फॉर्म कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहां बॉयज लिखा है, और इसमें क्या लिखा था स्टूडेंट? केवल बॉय लिखा था, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सिंगुलर था। अब देखिए यहां पे रमन क्लास में सभी लंबे लड़कों में से एक है, तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री जो प्लूरल फॉर्म में है, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है हमें। तो आइए चलते हैं, ध्यान देते हैं हम सभी लोग। तो कंपैरेटिव डिग्री में ये फार्मूला है हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ईआर वाला वर्ड है तो वो आएगा, नहीं तो मोर प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद देन के बाद मेनी अदर, या फिर देन मोस्ट अदर करके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देंगे। तो चलिए मैं बना रहा हूं, आप सभी देखेंगे, मैं बोल रहा हूं रमन, ये देखिए रमन आपका सब्जेक्ट हो गया,
फिर उसके बाद ये देखिए वर्ब है, यहाँ पे देखिए रमन इज वर्ब हो गया, तो रमन इज। अब उसके बाद टॉलर, अब टॉलर के बाद क्या आएगा, देन, फिर मेनी या मोस्ट अदर, फिर उसके बाद बॉयज इन क्लास। ये देखिए यही लिखा है मैंने स्टूडेंट, रमन इज टॉलर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर बॉयज इन क्लास। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। एग्जैक्ट फार्मूले से लेके चल रहा हूं स्टूडेंट। अब इसका सुपरलेटिव दिया था, कंपैरेटिव बना दिया, अब पॉजिटिव चलते हैं। तो पॉजिटिव का फार्मूला देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव में क्या आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में पहले हम वेरी फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज। अब अदर वर्ड क्या है, इन क्लास, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब देखिए बहुत सारे लड़के हो गए तो वर्ब अब इज नहीं आएगा, आर आएगा। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज रमन। यहाँ एज और सो दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए यही लिखा है स्टूडेंट मैंने, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज रमन या सो टॉल एज रमन। ये देखिए एज लगाइए चाहे सो लगाइए, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फार्मूले से हम चल रहे हैं। अब स्टूडेंट जिस तरीके से इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ सिंगुलर डिनोशन में लिखा है और इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ प्लूरल डिनोशन में आपको समझाया, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। अब सेम टू सेम सेकंड एग्जाम्पल भी स्टूडेंट, ये जो मैंने तीन आपको समझाया अभी ये आपका सिंगुलर डिनोशन फॉर्म है। तो सिंगुलर नोट के जो हैं, अब इसी एग्जाम्पल को हम प्लूरल नोट में बदल दे रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं हमारे साथ। करण, यहां किरण की जगह मैंने करण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। करण वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब देखिए यहां स्टूडेंट्स है इसलिए प्लूरल है, और यहां पे क्या था स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट है, तो ये सिंगुलर है। तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग आप समझ गए होंगे कि करण स्कूल में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक था। तो ये आप समझ गए सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि मोस्ट लगा है और द लगा है और वन ऑफ द आया है, तो आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए वन ऑफ द, ये सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल फॉर्म है। तो आइए इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। देखिए मेरे साथ फार्मूला सभी देखिएगा, करण वाज मोर ब्रिलियंट देन, अब मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल, यही लिखा है स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। करण वाज मोर ब्रिलियंट देन मेनी अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल या मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया आपका। आप जानते ही हैं देन लगता है इसमें, मोर आता है। अब इसी का जो पॉजिटिव डिग्री बनाना है स्टूडेंट, ये देखिए फार्मूले में चलिए मेरे साथ। तो फार्मूले के हिसाब से बोल रहा हूँ, वेरी फ्यू, अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अब अदर वर्ड में क्या आएगा, इन स्कूल, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब यहां वेरी फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है इसलिए वर्ब में वर आएगा, वाज नहीं आएगा। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन स्कूल वर एज ब्रिलियंट एज करण। तो आप देखिए यही लिखा है मैंने, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन स्कूल वर एज ब्रिलियंट एज करण या सो ब्रिलियंट एज करण, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया है सेम टू सेम, और ये दोनों एग्जाम्पल सिंगुलर नोट के हैं, और यही सेम टू सेम एग्जाम्पल मैंने प्लूरल नोट में बना दिया है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू।